सभी साथियों को नमो बुद्धाय। आज हम चर्चा करेंगे भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य में से दूसरे आर्य सत्य दुख समुदय या दुख के कारण क्या है। लेकिन सर्वप्रथम हम त्रिरत्न की वंदना कर लेते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि दुख के कारण क्या है। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, जो धम्म है, भगवान बुद्ध ने आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, इन सारी चीज़ों को जो है पर चर्चा न करके मानव के जीवन में जो दुख है उस पर ही उन्होंने खोज किया और उसी को जो है उन्होंने लोगों को बताया कि जीवन में दुख है, ये सभी जानते हैं। तो उन्होंने जीवन में जो दुख है उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है और दुख निवारण की जो है मार्ग क्या है, ये बता करके मानव का बहुत बड़ा कल्याण किया। वो करुणा के सागर हैं। दुख है, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 सत्यों में पहला आर्य सत्य है कि जीवन में दुख है। दूसरा है दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो निवारण करने के मार्ग है। दुख दूसरा अर्थ सत्य जो है वो क्या है? दुख समुदय। इसका अर्थ होता है कि दुख का उत्पन्न होना। जो उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते हैं। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण कोई कार्य हो ही नहीं सकता। और ये जो भगवान बुद्ध ने बताया उसको आप खुद अपने जीवन में उसको देख करके समझ सकते हैं कि कार्य सदा कारण के सापेक्ष होता है। कार्य कारण की लंबी श्रृंखला है जो जिसे द्वादश निदान कहा गया है। कार्य कारण की एक श्रृंखला है, एक से शुरू होता है तो उसको 12 अंगों में भगवान बुद्ध ने बांट करके बताया है कि ये है तो ये होगा, इसके होने पर ये होगा, इसके होने पर ये होगा। वैसे उदाहरण में इसको समझा जा सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि दुख क्यों है, उसका उन्होंने कारण खोजा और कारण में जो है जो भी उसके जो चैन बनी हुई है द्वादश निदान की, जिसको संसार चक्र कहा जाता है, भव चक्र कहा जाता है और जन्म मरण चक्र कहा जाता है। तो जन्म से मृत्यु के बीच को ही जन्म कहते हैं। इसमें आने वाला दुख जो है वही जो है कारण जो है वही दुख समुदय है। और इसी जो दुख का चेन है,
यही जो कार्य कारण का जो संबंध है, जो सिद्धांत है, इसी को प्रतीत समुत्पाद कहा गया है बुद्ध दर्शन में। और प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के जो है दर्शन का एक आधारभूत सिद्धांत है। ये जो द्वादश, इसको द्वादश निदान भी जो है कहा गया है। मतलब जो है ये निदान है कि इसका निदान करेंगे ये होगा, इसका निदान करेंगे तो ये जो 12 अंग हैं, इसमें उन्होंने बताया कि देखिए, पहला अंग है अविद्या। जीवन में दुख का कारण अविद्या है। अविद्या का मतलब अज्ञान। अविद्या है तो उससे जो है संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कार से फिर विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान से नाम रूप उत्पन्न होता है, नाम रूप से सडायतन उत्पन्न होता है, सडायतन से स्पर्श उत्पन्न होता है, और स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है, वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है, तीसरा से उपादान उत्पन्न होता है, उपादान से भव की उत्पत्ति होती है, भव से जात की उत्पत्ति होती है, और जात उत्पन्न हो गया तो जरा मरण यानी बुढ़ापा और मृत्यु असंभवी है। तो अब ये है, यदि हम दुख का जो ये समुदाय है, इसको समझ करके हम दुख को दूर करना चाहते हैं, तो इसको मूल में जाना पड़ेगा कि इसका मूल कहाँ है। इसका मूल है अविद्या। और जैसे जो है अंधेरे में रस्सी लटक रही है और साफ साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, हम उसको सांप समझ लेते हैं, लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ता है हम देख लेते हैं, अरे ये तो भ्रम हो गया, ये तो रस्सी है, ये सांप नहीं है। तो वही है अंधकार। अज्ञान का मतलब अंधकार। हमारे जीवन में जो अंधकार है, जैसे ही छंट जाएगा वैसे ही जो जैसा है वैसा हम समझ लेंगे। अब जब समझ लेंगे तो फिर मुझे दुख नहीं होगा। दुख का मूल कारण जो उन्होंने खोजा, और इसको गंभीरता से हम देखते हैं, समझते हैं, तो समझ में आ सकता है। कोई भी सिद्धांत, कोई भी किसी का के विचार, जब तक हम उसका साक्षात नहीं कर लेते हैं, जब तक हम उसका अनुभव नहीं कर लेते हैं, तो वो मेरा विचार नहीं हो सकता है। वो उधार का विचार होगा। आपने कुछ न किसी ने कहा, कहीं आपने सुना, उसने आपको दूसरे को बता दिया, लेकिन आपने तो अनुभव नहीं किया। जब भगवान बुद्ध ने जो भी कहा, वो अपने जीवन में जो जो उनके अनुभव हुआ, उन्हीं अनुभव के आधार पर आपको, हमको, या उस समय जो लोग थे उनको दुख दूर करने का कारण, उपाय बताया, ताकि जो है सभी मानव का, सभी प्राणी जगत का कल्याण हो सके। अब इसमें यह है कि जो है जो 12 अंग हैं, ये जो 12 निदान हैं, यदि हम जो है इसको समझ लेते हैं तो हम समझ लेंगे कि यदि जो है इसका मूल जहाँ है, अविद्या है, जहाँ से ये शुरू होता है, वहाँ से जो है हम उसके कारण को दूर कर देंगे, तो फिर जो है ये हमारा जो जीवन मरण का चक्र है, जो दुखों का सागर है, जो दुख का जो इतना बड़ा जंजाल है, वो अपने आप जीवन से विदा हो जाएगा। अब कहेंगे दुख तो खत्म हो नहीं सकता। दुख खत्म नहीं हो सकता। दुख, बहुत सारा दुख जीवन का हमारे अज्ञान के कारण है। कैसे? जैसे
ये जीवन परिवर्तनशील है, पूरी सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ क्षणभंगुर है, फिर भी हम उसे नित्य मान बैठे हैं। और जब वो परिवर्तित हो जाता है तो मुझे कष्ट होता है। तो अब ये 12 जो कड़ियाँ हैं, इन कड़ियों को हम समझ लेते हैं। जैसे है, अविद्या से संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कार का अर्थ है कार्य संस्कार, कर्म संस्कार। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा संस्कार बनता है। संस्कार से विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान उत्पन्न होता है, चेतना उत्पन्न होती है, और विज्ञान से नाम रूप उत्पन्न होता है। विज्ञान के बाद जो है, जैसे बच्चा जो है जब वो शुरू होता है बनना, जो है एक तरह से यूँ देखें तो उसमें क्या है, उसके जो संस्कार हैं वो संस्कार ही जो है आगे बढ़ते हैं और उससे विज्ञान बनता है, और विज्ञान से फिर जो है नाम रूप उत्पन्न होता है। नाम का अर्थ है मानसिक, रूप का अर्थ नाम, और रूप का है शरीर, भौतिक शरीर। अब ये तैयार हो गया, उसके बाद क्या होता है, नाम रूप के बाद नाम रूप के कारण षडायतन उत्पन्न होता है। षडायतन मतलब 6 आयतन, 6 इंद्रियां, 5 बाह्य इंद्रियां और 6ठा मानसिक, अर्थात विषय का इंद्रिय से संपर्क। अब षडायतन मतलब ये सारे अंग उत्पन्न हो गए, ये सारी इंद्रियां उत्पन्न हो गई। अब षडायतन के बाद इसके बाद स्पर्श उत्पन्न होता है। इन्हीं अंगों के माध्यम से तो स्पर्श होता है। जैसे कोई वस्तु है, उसका स्पर्श किससे होता है, आँख से होता है। आँख से संपर्क में आता है तब वो वस्तु जो है हमको दिखती है, तब मस्तिष्क को सूचना मिलती है कि फला वस्तु है। इसी तरह से जो अन्य अंग हैं उनके द्वारा जो उनके विज्ञान है उससे पता चलता है कि ये क्या है। स्पर्श से जो है वेदना उत्पन्न होती है। जैसे ही स्पर्श होता है, आँख का रूप से होता है, नाक का गंध से होता है, और त्वचा का जो है शरीर से होता है, या किसी वस्तु से होता है, तो तुरंत जो है वेदना उत्पन्न होती है। वेदना कैसे उत्पन्न होती है? अरे आँख से देखा आपको, हो सकता है बहुत भयावह दृश्य हो, बहुत डरावना दृश्य हो, तो आपके अंदर एक अलग तरह का भाव आएगा। और बहुत ही सुनहरा, बहुत ही खूबसूरत कोई अच्छी वादी है, आपका अच्छा जो है वो आपको दिख गया तो आपको बड़ा अच्छा लगा। इसी तरह से जब स्पर्श से वेदना उत्पन्न हुई, हमारे अंदर भाव अच्छे बुरे का उत्पन्न हुआ, तो अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, या तो वो सुख रूप होता है, या दुख रूप होता है, या वो मान लीजिए न्यूट्रल होता है। कभी कभी कोई चीज़ हमको अच्छी लगी तो बड़ा सुख मिला, हमको खराब लगी हमको दुख मतलब, कभी कभी कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। वेदना जब उत्पन्न हो जाती है तो वेदना से तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। वेदना का जो हमारे ऊपर जो है मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, उससे फिर जो है तृष्णा उत्पन्न होती है, उसकी चाहत उत्पन्न हो जाती है, उसकी बहुत ही अच्छा लगा तो ये होगा कि ये बार बार देखने को मिले, बार बार देखने को मिले, या हमारे मन की, हमारे उसके सोच के विपरीत है तो ये होगा कि जल्दी हटे, जल्दी हटे, एक तीव्र इच्छा उसके प्रति हो जाती है। और तीसरा के बाद उपादान उत्पन्न होता है, यानी तीसरा से उपादान उत्पन्न होता है। उपादान का अर्थ है
कि किसी तरह से बुरी तरह चिपक जाना, मतलब राग उत्पन्न हो जाता है कि अब छोड़ा नहीं जा सकता, अब ये मिल ही जाना चाहिए। और जब राग उत्पन्न हो गया, उपादान उत्पन्न हो गया, तो उपादान से फिर भाव उत्पन्न होता है। इतनी अधिक चाहत हो जाती है, इतनी उत्कट इच्छा हो जाती है, उसके प्रति इतना राग उत्पन्न हो जाता है कि भाव की उत्पत्ति हो जाती है। भाव का अर्थ है कि जन्म लेने की उत्कट आकांक्षा। इस प्रकार भाव से आगे जाकर के जात उत्पन्न होता है। जात का मतलब है जन्म लेना। अब उसमें भाव के बाद जो है, भाव से जात यानी जन्म लेना जो है वो उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये प्रक्रिया आ जाती है कि अब जन्म लेना ही लेना है। और जब जन्म ले लिया तो अगला स्टेप है, जन्म से जरा मरण की उत्पत्ति होती है। भाई आप जन्म लिए, दुख शुरू, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु होगी। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि अविद्या ही दुख की जननी है और हमको अपने जीवन से अविद्या को दूर करना पड़ेगा, ज्ञान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही हमें ज्ञान यानी प्रकाश मेरी ज़िंदगी में आएगा, हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा। अब हम बुद्ध के जो है इन चीज़ों को, इन दुख के जो कारण है, इस पर जो है हम गौर करें और अपनी अविद्या को दूर करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। अब इसी के साथ ये जो है हमारा बातचीत अब संपन्न होता है। आगे फिर मिलेंगे। सभी को नमो बुद्धाय।